बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लिक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवांशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसकी अता करदे नेमतें हम पर बेशुमार हैं। आज हमारा बहुत खूबसूरत टॉपिक वो है इंजीर। इंजीर को अरबी ज़बान में तीन, अंग्रेज़ी में फग, रूसी जर्मन में इंजीर, यूनानी में सेको, हिस्पानवी में हगो और उर्दू, हिंदी, पंजाबी और बंगाली में इंजीर कहते हैं। कुरान करीम की आयत का नाम भी इंजीर के नाम की वजह से सूरह तीन है, यानी वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीद लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। कसम है इंजीर और जैतून की और तूर सैना की और इस अमन वाले शहर की कि हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज में पैदा किया। इंजीर का असल खित्ता शाम, फलस्तीन और मिस्र रहा है। पुराने जमाने में इंजीर नाम का कोई दरख्त बर्रे सगीर में नहीं पाया जाता था। यही वजह है कि संस्कृत जबान में इसका कोई नाम नहीं मिलता। इंजीर दो किस्म की होती है, एक जंगली और दूसरी काश्त की हुई। इसकी औसतन ऊंचाई 30 फुट के करीब होती है। यह दरख्त साल में 2 बार फल देता है। इंजीर के दरख्तों को बारावर करने का काम एक कीड़ा करता है। अगर कहीं नया बाग लगाया जाए तो इस कीड़े को वहाँ पहुँचाना जरूरी होता है, वरना दरख्तों पर फल नहीं आता। इस कीड़े को फिग वार्प कहते हैं। अब हम चलते हैं इंजीर की अफादियत के हवाले से। इंजीर को फलों में बहुत आला मुकाम हासिल है। नरम, मीठी और गुद्दे से भरपूर इंजीर बहुत लजीज और सेहत बख्श होती है। जो नाशपाती की शक्ल का खोखला फल होता है, इसका गुद्दा शक्कर से लबरेज और बीजों से भरपूर होता है। बीजों का रंग सुनहरी होता है और अंदरूनी खला की दीवारों से चपके होते हैं। इंजीर की रसामत और रंग मुख्तलिफ होता है। चूंकि यह बहुत जल्द गल सड़ जाता है, इसलिए इसे बर वक्त खुश्क करके फरोख्त कर दिया जाता है। जबकि पका हुआ ताज़ा फल रसदार, लजीज और सेहत बख्श होता है। बहरी रूम के साहिली ममालिक में यह हजारों बरस से बुनियादी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। अब हम चलते हैं इंजीर की ग़िज़ाई अहमियत के हवाले से। इंजीर में पानी की वाफर मिकदार पाई जाती है, जबकि इसमें प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत कम होती है। खुश्क इंजीर की ग़िज़ाई अफादियत बहुत ज़्यादा होती है। इंजीर अहम तरीन ग़िज़ाई जो शुगर है, जो इसमें 51 से 74% तक पाई जाती है। अब हम आपको बताते हैं इसके मादनी और हयातीनी अज्जा के हवाले से। ताज़ा इंजीर के मादनी और हयातीनी अज्जा में कैल्शियम 35 मिलीग्राम, फास्फोरस 22 मिलीग्राम, आयरन 0.6 मिलीग्राम, विटामिन सी 2.0 मिलीग्राम, विटामिन ए 80 यूनिट और कुछ मिकदार विटामिन बी कम्प्लेक्स की भी होती है। इंजीर के 100 ग्राम में 80 कैलोरीज होती हैं। अब हम आपको बताते हैं शफा बख्श कुव्वत और इसका तिब्बी इस्तेमाल। इंजीर एक उम्दा मेवा है जिसमें फुजला नहीं होता, इसलिए तवील अलालत के बाद सेहतयाबी के दौरान अंजीर खाना बहुत ही मुफीद समझा जाता है। यह तबीयत को नरम करता है, बदन को फरबा करता है, अमराज मैदा में बहुत ज्यादा फायदा बख्श है, गुर्दों को साफ करता है। जिस्म पर फोड़े फिंसी निकल आए तो इंजीर या उसका शरबत फायदा पहुंचाता है। एक हदीस शरीफ में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजीर बवासीर में काते और नकरस को नाफे हैं। इंजीर के इस्तेमाल से ज़हनी और जिस्मानी थकान दूर होती है, नई तवानाई और कुव्वत मिलती है। जिन लोगों के होंठ, जुबान और मुंह फट जाते हों, उनके लिए इंजीर बहुत उम्दा टांक है। इंजीर खा ताज़ा हो या खुश्क हो, हर 2 सूरतों में जुलाब आवर दवा है। इसके खलवी अज्जा और सख्त जल्द में इस तासीर से लबरेज हैं। इसके बारीक बीज भी अंतड़ियों को मुतहर्रक करके रुके हुए फुजला को खारिज करने में मदद देते हैं। इसके बीजों में अंतड़ियों को साफ और मुतहर्रक रखने की बहुत बड़ी सलाहियत पाई जाती है। इंजीर को दमा के इलाज के लिए भी बहुत मुफीद करार दिया जाता है। बलगमी, खांसी, दमा का इलाज इंजीर के इस्तेमाल से मुमकिन है। इंजीर खाने से बलगम का अखराज बढ़ जाता है और मरीज को अफाका होता है। जिनसी कमजोरी की सूरत में इंजीर को दूसरे खुश्क फलों में जैसे बादाम, खजूर के साथ मक्खन समेत इस्तेमाल किया जाए तो यकीनी तौर पर जिनसी कमजोरी भी दूर हो जाती है। एहतियात: इंजीर को बतौर खुराक इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए। भगोई हुई इंजीर जल्द हजम होती है, जबकि खुश्क इंजीर की बैरूनी सतह सख्त होने की वजह से जल्द हजम नहीं होती। जिस पानी में इंजीर भगोई जाए, इंजीर खाने के बाद वो पानी भी पी लेना चाहिए, क्योंकि पानी में भगोने से बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पानी में जज़ब हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। बयात हकीम अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह।